तो 378 दिन बाद किसान आंदोलन खत्म हुआ। 11 दिसंबर को विजय दिवस मनाकर घर वापसी का ऐलान करेंगे किसान। यूपी, एमपी, उत्तराखंड, हिमाचल सबने केस वापस लिए। एमएसपी को लेकर सरकार ने आश्वासन दिया। कृषि सचिव की चिट्ठी के बाद आंदोलन वापसी का निर्णय किसानों ने लिया। संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आप सुन रहे थे। एमएसपी पर लिखित भरोसे के बाद किसानों के खिलाफ सारे मामले वापस लेने के भरोसे के बाद किसानों ने यह फैसला लिया है, किसान संगठनों ने यह फैसला लिया है। 11 दिसंबर को विजय दिवस मनाएंगे और फिर घर वापसी होगी। और ये सब उन्हें आश्वासन कृषि सचिव की चिट्ठी के मिलने के बाद, लिखित भरोसे के बाद हुआ। और इसके बाद उन्होंने ये तय किया किसानों ने कि हम इस आंदोलन को ख़त्म करेंगे 378 दिन बाद। 11 दिसंबर को पूरे देश में विजय दिवस मनाएंगे। कल जनरल बिपिन रावत दिवंगत हमारे सीडीएस और हमारे तमाम फौजी जो उस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में मारे गए, क्योंकि कल उनकी अंत्येष्टि है, इस वजह से कल कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा। लेकिन 11 दिसंबर को विजय दिवस मनाएंगे किसान और फिर घर वापसी होगी। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा बना रहेगा। हर महीने उसकी बाकायदा बैठकें होंगी। 15 जनवरी को अगली बैठक होगी और समय समय पर सरकार ने जो आश्वासन दिए हैं उनकी समीक्षा संयुक्त किसान ड्राफ्ट कल हमारे एसकेएम ने अप्रूव किया है। आज भारत सरकार के संजय अग्रवाल एग्रीकल्चर सचिव के लेटर पैड पर वो हमारे पास आया है, जिसमें लगभग सभी वही बातें हैं जो हमने कल डिस्कस की थी। उसमें पराली के विषय में जो धारा 14 है उसमें सुप्रीम कोर्ट की मैंने ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का कि जुर्माना से हम बाहर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 1000 रुपए जुर्माना लगेगा जो पराली जलाएगा, तो उसमें सरकार के बस का काम नहीं है। दूसरा विषय हमारा है कि जो एक चर्चा बहुत करते हैं हमारे पत्रकार, ये पूछते हैं कि क्या आपने लखीमपुर खीरी का मामला छोड़ दिया? हमने छोड़ा नहीं है। हमारी और सरकार की, राज्य सरकार की बाध्यता है कि सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी बनी हुई है और पूरे प्रकरण को वो कमेटी देख रही है, उस पर कोई सरकार अभी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। हमारा आंदोलन है वो जो सरकार ने वादे किए हैं उन वादों के अनुसार अभी आंदोलन को हम स्थगित किया है और हर महीने उसकी समीक्षा करते रहेंगे। 15 जनवरी को फिर एसकेएम की मीटिंग बनाई है। अगर सरकार अपने वादों से दाएं बाएं हिलती है तो फिर हम उसी स्तर पर स्टैंड कर जाएंगे, फिर दोबारा आंदोलन करने का फैसला लिया जा सकता है अगर सरकार अपने वादों से दाएं बाएं हटती है। आज 1 साल के से ज्यादा कुछ दिन बाद जब ये आंदोलन शुरू हुआ 26 नवंबर को पिछले साल, 1 साल लगातार सारे देश के किसानों ने हर एक ने अपनी तरफ से जो बन पाया इस आंदोलन की सफलता के लिए किया, सबका धन्यवाद। और आज एक बड़ी जीत लेके जा रहे हैं, एक अहंकारी डिक्टेटर टाइप सरकार को झुका के हम यहां से जा रहे हैं। और ये मोर्चे का अंत नहीं है, आज ये सिर्फ सस्पेंड किया है आगे की लड़ाई के लिए और ये तय किया है कि हम फिर बैठेंगे 15 जनवरी को, समीक्षा करेंगे जो इस आंदोलन में हमने पाया और आगे की रणनीति क्या होगी। इस पर 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की एक फिर मीटिंग होगी और मैं समझता हूं जिन किसानों ने बलिदान दिया इस आंदोलन में उनको श्रद्धा संपन्न करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। उनकी कुर्बानी की नींव पे ये आंदोलन खड़ा रहा। मैं धन्यवाद देता हूं उन सब संस्थाओं को, प्रेस को, मीडिया को, सोशल मीडिया को खासतौर पर और बहुत सी संस्थाएं जिन्होंने, डॉक्टर्स को जिन्होंने इस आंदोलन में हमारी हर तरह से
तो अभी ये ऐतिहासिक लम्हा है जब 378 दिन के आंदोलन के बाद किसानों ने किसान आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया। 11 दिसंबर को बाकायदा विजय दिवस मनाया जाएगा और फिर घर वापसी होगी। और ये तमाम फैसला लिया गया जब सरकार की ओर से लिखित आश्वासन दिया गया किसानों को। कृषि सचिव की चिट्ठी के बाद आंदोलन वापस हुआ। एमएसपी को लेकर वायदा दिया गया। इसके अलावा सारे मामले जो किसानों के खिलाफ है उनको वापस लेने का वायदा किया गया। पर संयुक्त किसान मोर्चा बना रहेगा। हर महीने उनकी बाकायदा बैठकें होंगी, ऐसा किसान नेताओं का कहना था। और 15 जनवरी को अगली बैठक होगी। हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता बने हुए हैं अलग अलग बॉर्डर्स पर। प्रभाकर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। प्रभाकर, ऐतिहासिक लम्हा है ये 378 दिन, लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि हमारा आंदोलन तो खत्म हुआ लेकिन जद्दोजहद किसानों के हकों के लिए, उनके राइट्स के लिए, उनकी जरूरतों के लिए जारी रहेगी, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा बरकरार रहेगा और बाकायदा हर महीने बैठक करेगा कि सरकार ने जो वायदे किए वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। आप शीतल, पहले यहाँ का माहौल दिखाऊं। हमारे पास माहौल वाले राजीव रंजन हैं, लेकिन इसके पहले यहाँ का माहौल दिखाऊं एक बार। जो किसान कहते थे कि हम सम्मान के साथ जाएंगे, वो सम्मान इन्हें मिल गया है और ये दिख भी रहा है। तो अब सम्मान के साथ जाएंगे। और पिछले साल भर से हम लोग एक ही बात कह रहे थे कि सड़कों पर किसान शोभा नहीं देता, किसान खेतों में शोभा देता है। राजीव रंजन हमारे साथ है। राजीव जी, माहौल क्या लग रहा है आपको? देखिए, देश बहुत राहत और संतोष की बात है देश के लिए कि आज एक साल 15 दिन के बाद अब ये किसान अपने घरों को वापस जाएंगे। एक अलग तरह का माहौल है। हालांकि उतनी संख्या में किसान नहीं है, सबको ये अंदाजा था कि आज इस बात का। लेकिन इस बात में एक बात बता दूं कि यहाँ संख्या भले कम है, लेकिन अपने अपने क्षेत्र में मंडल अध्यक्षों ने मैसेज दे दिया है कि आ जाओ बॉर्डर पर और झूमते गाते जाएंगे, उल्लास के साथ जाएंगे। तो इस बात की प्रबल संभावना है कि शाम तक या कल तक यहां पर भारी तादाद में किसान इकट्ठा होंगे और परसों जब जाएंगे तो जुलूस के शक्ल में जाएंगे, ढोल नगाड़े के साथ, खुशी नाचते हुए, इसलिए कि जैसे आए थे उससे कम उल्लास में नहीं जाने वाले हैं, जो मेरी जानकारी है। बिल्कुल। और देखिए, आप ये मानना पड़ेगा कि किसानों ने जिस तरह का आंदोलन किया है, आजाद भारत में इस तरह का आंदोलन जब से हम लोगों ने होश संभाला है, इस तरह का आंदोलन देखा नहीं गया। और ऐसी मजबूत सरकार को अपने इस आंदोलन के जरिए अन्नदाताओं ने जो कुछ उन्होंने मांगा, न सिर्फ तीनों कानून वापस कराए, बल्कि लिखित जो वो उन्होंने कहा था कि एमएसपी पर लिख करके आप दीजिए, आप लिख करके दीजिए कि कमेटी में एसकेएम के जो 5 प्रतिनिधि हैं वो शामिल होंगे, बिजली के बिल के मुद्दे पे, पराली के मुद्दे पे, हर वो बात सरकार ने अभी कुछ देर पहले खबरों में आया ही है, हम दिखाई रहे हैं कि संजय अग्रवाल जो सचिव हैं कृषि मंत्रालय के, उन्होंने लिख करके दिया है। तो अब किसान, यहाँ ऐसा नहीं था कि इनका खेत मेड़ का झगड़ा था जो इनको बॉर्डर पर बैठना ही था। ये अपनी जिस मांग के लिए आए थे वो मांग बड़े दिल से सरकार ने मान ली है। तो बड़े दिल के साथ अब इतनी तगड़ी लड़ाई के साथ अगर ये इनको सब कुछ मिला है तो अब ये। आप भी मुस्कुरा रहे हैं, मैं भी मुस्कुरा रहा हूं और किसान भी मुस्कुरा रहे हैं। और हमारी मुस्कुराहट की वजह है कि इस पूरे एक साल में इस किसान आंदोलन को गैर जरूरी बताने की कोशिश की गई, किसानों को नक्सली, खालिस्तानी और पता नहीं क्या क्या बताने की कोशिश की, मुद्दों को गैर जरूरी मुद्दा बताने की कोशिश की गई, लेकिन हम लोग लगातार खड़े रहे। और ये अगर आंदोलन आज सफल नहीं हुआ होता तो हमें भी लगता कि हम ठगे गए हैं, हमें भी लगता कि हम किसानों के साथ नहीं थे, हमें भी लगता कि हम गैर जरूरी मुद्दे के साथ थे। तो ऐसा आपको भी ऐसा लग रहा है, आपको भी ऐसा लग रहा है, इसलिए कि इतना जो माहौल बनाए हैं आप लगातार, अगर ये आंदोलन असफल होता तो लोग कहते कि बहुत माहौल बनाए थे राजीव रंजन, क्या हुआ? देखिए, हमारा काम है दिखाना। देश के अन्नदाता, देश के किसान जिस वक्त सड़कों पर अपना घर छोड़ के खुले आसमान में बारिश, गर्मी, सर्दी में रुके थे, तो हम बहुत जज्बे के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ और पूरे विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि उन दिनों न्यूज़ 24 चैनल उनके साथ खड़ा रहा, उनके साथ हर वक्त, हर पल किसानों की समस्याओं को, किसानों की बातों को हम ठीक उसी तरह से रखते रहे। हमने कभी किसी न सरकार का पक्ष लिया, न हमने
इन किसानों का पक्ष लिया, लेकिन इतना जरूर था कि इतनी बड़ी जनसंख्या में अगर किसान आंदोलन कर रहे थे तो उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम हमने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ किया। और सरकार ने समय समय पर जो जो बातें कही, चाहे कृषि मंत्री ने कही हो, चाहे प्रधानमंत्री की अपील हो, जब भी संसद में प्रधानमंत्री ने इस बारे में बातचीत की, हम किसानों के पास आए, हमने कहा सरकार आपसे बात करना चाहती है। हर वो 10 बैठक न्यूज 24 ने लगातार पूरी जिम्मेदारी के साथ कवर की, दोनों पक्षों की बात की। प्रभाकर, 28 फरवरी की वो शाम जब यहाँ पर 12, 14, 50-60 किसान बचे थे, 28 जनवरी की शाम राकेश टिकैत, शाम को मैंने उनसे पूछा था माहौल क्या है वक्त के, तो उन्होंने मुझसे ये सीधे कहा था कि बताओ मैं क्या बोलूं, और उसके बाद की घटना पूरे देश को मालूम है। ऐसा लगा था कि ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। इसी में एक बात और मैं जोड़ दूं, सिंघू बॉर्डर खाली होगा पहले, टिकरी बॉर्डर खाली होगा, और राकेश टिकैत ने जो कहा था कि हम सबसे बाद में जाएंगे, सबको भेज कर जाएंगे, मतलब चौधराहट कायम है, टिकैत टिका हुआ है, कहता है सब जाओ फिर हम जाएंगे। सम्मान के साथ आए थे, सम्मान के साथ बात ये भी है कि सबसे नजदीक के टिकैत हैं भी, और ये सबसे नजदीक के जो किसान है वो गाजीपुर बॉर्डर के हैं, इनका घर भी नजदीक है। मूल बात यह है कि लंगर चलाने वाले जब सिख किसान चले जाएंगे तो ये जाट किसान भी पीछे पीछे चले जाएंगे। और एक बात मैं इसमें और जोड़ दूं, आंदोलन शुरू हुआ था पंजाब से और आंदोलन खिसकने लगा था, तो उस आंदोलन को पकड़ लिया था टिकैत ने, और पकड़ा तो पकड़े रह गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रभाकर, चूंकि हम इतनी बातें इसलिए कर पा रहे हैं प्रभाकर और हम, कि पिछले 1 साल या 12 महीना में देश के किसानों ने ये देखा है कि न्यूज 24 ने, प्रभाकर मिश्रा ने, संदीप चौधरी ने, राजीव रंजन ने, मानक गुप्ता ने, विपनेश ने, शीतल ने, आशा ने, हमारी पूरी टीम ने, हमारे डेस्क के साथी इस किसान आंदोलन के एक एक दृश्य को न्यूज 24 ने अपने कैमरों में कैद किया, अपनी स्क्रीन पर दिखाया। जब तक मैं कहता हूं कि न्यूज 24 ने इस आंदोलन के दौरान पत्रकारिता की जो जिम्मेदारी निभाई है उसको देश के किसानों ने देखा है। और एक अलग तरह का ऐसे, मैं बार बार कहता हूं कि ऐसे मौकों पर जब इस तरह के लोकतांत्रिक आंदोलन हो और सरकार उसी गर्मजोशी के साथ, बड़े दिल के साथ अपनी जनता की बात मानती है, तो ऐसे ही समय में आज उन पत्रकारों और उन लोगों को आईना देखने की भी जरूरत है जिन्होंने इस आंदोलन को न जाने। मैं भी बोलूं, और मैं ये भी कहता हूं, वो लोग जो ये कह रहे थे कि ये बॉर्डर पर बैठे किसान नहीं है, इनको विदेश की फंडिंग है, ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, अब उनको जवाब नहीं सूझेगा कि अगर ये सब ये थे तो फिर सरकार ने हर उस मांग को कैसे इन किसानों की मान लिया। राजीव रंजन ने माहौल बना दिया। और मैं एक बात कहने जा रहा हूं, वो ये कि राजीव रंजन के पत्रकारिता के करियर में और मेरे पत्रकारिता के करियर में इस तरह के आंदोलन न आए थे न आएंगे, और हमने कोशिश किया कि ईमानदारी से पत्रकारिता करने की, और हम ये इसलिए कर पाए कि हमें कभी कोई इस तरह का दबाव नहीं था कि हमें किस तरह की पत्रकारिता करनी है। हमने जमीन जो देखा, जो समझा, वो रिपोर्ट किया। हमें किसी ने ये नहीं कहा कि आपको ऐसे करना है, और ये आज के समय में मुझे लगता है कि प्रभाकर, अब बात यह है कि टीवी देखने वाले भी सोच रहे होंगे, मैं तुम्हें पंत कहूं, तुम मुझे निराला, और हम अपनी तारीफ करते रहे। इससे जरूरी है कि हम किसानों से बात करते। तो अब आप माहौल उधर बनाइए, मैं इधर। न्यूज 24 का धन्यवाद करता है, आप लोगों का धन्यवाद करता है, जितनी साफ सफाई और ईमानदारी से आपने किसानों के आंदोलन को दिखाया। मैं मानता हूं कि न्यूज 24 किसानों के साथ जुड़ा रहा, अपना कर्तव्य निभाया। अब आप एक साथ 24 ने जो चौथा स्तंभ बनाया था उसका सच्चे दिल से करके दिखाया। हम 24 का पूरा किसान समाज पूरे भारत का आभारी रहेगा। धन्यवाद। बात मैं इसमें और जोड़ दूं कि आंदोलन, आपने उनको योगेंद्र यादव को सुना था कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। 14 जनवरी तक सरकार को समय दिया गया है। 15 को संयुक्त किसान मोर्चा की दिल्ली में बैठक होगी, और अभी आगे भी लड़ाई कैसे लड़नी है उस पर रणनीति बनेगी। चौहान साहब, क्या पहले तो मैं, जो चौथा स्तंभ था देश का, हमारे इस आंदोलन को जितवाने में जिस तरह निष्पक्षता से न्यूज 24 ने काम किया, आज किसान जितना हम लोगों ने मेहनत किया उससे कई गुना ज्यादा इसका श्रेय
न्यूज 24 को जाता है, चूंकि सत्यता को उसने किसानों के सामने रखा और किसान ने इस बात को स्वीकार किया। चूंकि न्यूज एक समाचार पत्र हो या मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हमारा देश आज भी उस पर विश्वास करता है और बहुत से समाचार पत्र और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हम लोगों को आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी बोला। आज अगर हमारी मांगे गलत थी तो हिंदुस्तान की सरकार और बेईमान मीडिया वालों से मैं जानना चाहता हूं कि आज सरकार ने उन मांगों को क्यों स्वीकार किया। हम न्यूज 24 को पूरे हिंदुस्तान के किसानों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और ऐसी पत्रकारिता की हमें आशा और विश्वास आपसे है कि आप किसान के साथ, गरीब के साथ और देश के न्याय के साथ आप हमेशा इसी तरह खड़े रहेंगे। आपका दिल से आभार। इतनी तारीफ पसंद नहीं आई कि आप फोन कट गया। तो एक बार देखने तारीफ नहीं, ये हकीकत है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।